और शनिवार और रविवार 2 दिन जो है क्लास चलती है। आज कल हमने यहाँ पर जान रहे थे नरकों के बारे में, दुखों का वर्णन चल रहा था। आज पुनः छैडाला ग्रंथ के माध्यम से पुनः उसको देखते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, एक बार मंगलाचरण करेंगे। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारिके, नमो त्रियोग समारिके, नमो त्रियोग समारिके। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की। कल यहाँ पर 12वां छंद चल रहा था और जिसमें तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ा में दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर से प्यास न जाए, तो पग एक ना बूंद लहाए। ये जो है हमने इसके बारे में जाना था कि नरकों में नारकी जीव आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और एक दूसरे के जो है शरीर के टुकड़े 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 टुकड़े, और इतना टुकड़ा तिल के बराबर, तिल जानते हैं जिसमें तेल निकलता है, ऐसे इतने बहुत बार जो छोटा ऐसे तिल के टुकड़े करते हैं। लेकिन वहाँ विशेषता ये होती है, बैक्री शरीर होता है और वो पारे के समान जुड़ जाता है और पता नहीं चलता कि कहाँ से क्या था। तो ऐसी वहाँ पर एक विशेषता होती है। और जो नरक में पहले नरक के जो खर भाग, पंख भाग में जो भवनवासी और व्यंतर देव होते हैं, उनमें जो असुर कुमार और राक्षस आदि वो देव क्या है जो है खर भाग पंख भाग में रहते हैं, और जो असुर कुमार होते हैं वो तीसरी जो है पृथ्वी तक वो नरक में जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को क्या करते हैं, भिड़ा देते हैं। इस प्रकार से कल बताया गया था। दूसरे नरकों में इतनी प्यास लगती है कि सिंधु नदी का पूरा पानी, सिंधु नदी महानदी है, और उस नदी का पूरा पानी पी लिया जाए तो भी प्यास ना बुझे, लेकिन वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है। ऐसी जो है वहाँ की व्यवस्था है। इस प्रकार से यहाँ जाना था। कल हम जान रहे थे और बीच में जो है बाधा विघ्न आ गया था तो नहीं जान पाए थे। तो बता रहे थे कि जो है नारकी जीवों के शरीर की ऊंचाई कितनी होती है। तो उसके बारे में बताया था कि प्रथम नरक के नारकियों की जो है वह ऊंचाई कितनी है, तो 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल इतनी होती है। अब कल मैंने बताया था कि जो एक धनुष होता है वो 4 हाथ का होता है। एक धनुष किसका होता है? 4 हाथ।
और एक हाथ जो होता है वो 24 अंगुल का होता है। कितना होता है? 24 अंगुल का। अरुण जी, तुम कितनी अंगुल के हो? तुम कितनी अंगुल के हो? तुम्हारा शरीर कितनी अंगुल का है? जोर से बोलो। प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ का है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ का है और एक हाथ जो है 24 अंगुल का। 24 तिया 72 और 12 84। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से, अपनी उंगलियों से कितनी? अपनी उंगलियों से 84 अंगुल का है। समझ गए ना? तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं पहले जो पृथ्वी के जीव जो हैं वह 7 धनुष, 3 हाथ, 6 अंगुल। ठीक है ना? उसके बाद दूसरे जो नरक में हो गए, अब वो जो हैं डबल हो गए। क्या हो गए? 7 थे ना, 7 दूनी 14 और वहाँ 3 थे और आगे बढ़ा दिए। तो इसलिए वहाँ क्या हो गए? तो 15 धनुष, 2 हाथ, क्योंकि 6 हो गए ना, 6 में से 4 का एक धनुष बन गया, 2 बाकी बचे। तो इसलिए 15 धनुष, 2 अंगुल, 2 हाथ, और पहले 6 अंगुल था, अब हो गए 12। तीसरे में जो है क्या हो गया? अब जो है 15 जो है 15 थे ना, और अब 15 में से 30 और 2 वो थे और 2 और बढ़ गए हाथ। 2 हाथ थे और 2 हाथ, तो 4 हाथ। तो कितने हो गए? 31। तीसरे नरक में कितने हो गए? 31 धनुष और 12 अंगुल थी और 12 दूनी तो 1 हाथ हो गया। तो 31 धनुष और 1 हाथ। अब आगे बढ़ेंगे चौथे नरक में। नारकियों की कितने हो गए? 31 दूनी 62। 62 कितना? 62 धनुष। कितने हो गए? 62 धनुष और 1 हाथ था, अब 2 हाथ हो गए। ठीक है ना? तो इस प्रकार से। और पांचवें नरक में जहाँ 62 थे, 62 के डबल हो गए। कितने हो गए? 62 दूनी 124 और 2 हाथ थे और 2 हाथ और हो गए, तो 4, तो 125। ठीक है ना? छठवें नरक में 125 और 125 250 धनुष। ठीक है ना? और उसी के प्रकार जो हैं सातवें नरक में जो है नारकियों की ऊंचाई कितनी है? 500 धनुष। कितनी है? जैसे आदिनाथ ऋषभ देव की जो है 500 धनुष थी, ऐसी जो है 7वें नरक के जो है नारकी की भी 500 धनुष, मतलब जो है 2000 हाथ। कितना? 2000 हाथ। और एक हाथ 1.5 फुट का होता है, तो कितना हो गए? 3000 फुट के नारकी जीव होते हैं। कितने? 3000 फुट के। अब सोचो कितने जो है बड़ा होगा। तो वो तो स्वाभाविक है कि जब लंबाई बढ़ेगी तो हाथ भी बढ़ेंगे, पैर ही बढ़ेंगे, सारा पूरा शरीर बढ़ता है ना। तो इस प्रकार से ऐसे वह नारकियों की व्यवस्था है। विशेष 24 अंगुल का बता ही दिया हमने। 24 अंगुल का 1 हाथ होता है और 4 हाथ का 1 धनुष होता है, और 2000 धनुष का एक जो है जो होते हैं 2000 धनुष का, और 2000 धनुष का एक क्या होता है? कोष होता है, और 4 कोष का एक योजन होता है। क्या होता है? 4 कोष का एक योजन होता है, और 2000 कोष का
1 महायोजन होता है। जो नदी जो है, पहाड़ आदि जो नापे जाते हैं वो किससे नापे? महायोजन से नापे जाते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारा जैन धर्म की जो है विशेषता है, ऐसा हमें उसको जो है जानना चाहिए। आगे यहाँ बता रहे हैं 13वां नंबर का जो छंद के माध्यम से, हाँ 13वें नाम की जो है छंद के माध्यम से बता रहे हैं कि जो भूख लगती है, अभी प्यास के बारे में जाना था, अब भूख लगती नारकियों को, कितनी लगती है? तो बता रहा है 3 लोक को नाज जुखाए, 3 लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख काड़ा न लहाए, मिटे न भूख काड़ा न लहाए, ए दुख बहु सागर लो सहे, ए दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। अब यहाँ बता रहे हैं 3 लोक होते हैं। मनीष खड़े हो जाओ। 3 लोक कौन कौन से हैं? कौन सा? तीसरा कौन सा है? तीसरा ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और, जोर से बोलो, और नीचे उसको क्या कहते, कौन सा लोक कहते हैं? अधो, अधो लोक। ये पाताल पाताल करे, पाताल मतलब भूल जाओ, समझ गए ना। मैंने कहा था जैन धर्म में जो है, जो हमारे आगम में जो लोक के वर्णन, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ये जिनवाणी में आदि में तो जो पंडित आदि ने लिख दिए जो भी है, वो पाताल लोक हमारे कोई जो ग्रंथ में नहीं है, क्या कोई शास्त्र में नहीं है। शास्त्र में जो है वो 3 लोक, नमो त्रिलोक समाय के पढ़ते ना, तीनों जो है योग समार के आदि जो भी बोलते हैं, 3 भुवन में सार, समझ गए ना। तो 3 लोक 3 भवन हैं। पाताल लोक जो है हमारे उसमें नहीं है, जिनवाणी पंडित आदि ने लिख दिए हैं। आगम की भाषा में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, ठीक है ना। मैंने एक दिन बताया दिशाओं की बताए थे ना, जब भी बताया ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा, क्या ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा, तो ऐसे जो है बताया था। तो ये क्या बोल रहे हैं? तो 3 जो है लोक हैं। अनिल जी, मामा खड़े हो जाएं। तुम कौन से लोक में रहते हो? मध्य लोक में, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए, ज्ञान है, ऐसा नहीं है। इसी कहते हैं साधु संतों के साथ रहने पर यही तो होता है, ज्ञान बढ़ता है। तो बैठ जाएं। तो जो है हम सभी अभी वर्तमान में भी मध्य लोक में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? नीचे क्या है? नीचे हॉल है ना, तो क्या हो गया? वो अधोलोक हो गया, और ये मध्य लोक हो गया। इसके ऊपर है ऊर्ध्वलोक है, समझ गए ना। तो मध्य लोक में बैठे अपन हैं। उन नरकों में बोल रहे हैं इतनी भूख लगती है, उन नरकों में इतनी भूख लगती है कि 3 लोक में जितना भी अनाज हो, क्या हो? 3 लोक में जितना भी अनाज है उन नारकियों को दे दिया जाए। क्या? हालांकि मिलेगा नहीं उनको,
क्योंकि सबकी व्यवस्था अलग अलग है। देवों की व्यवस्था अलग है